सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए परमेश्वर के वचन। अध्याय 47। मनुष्य के जीवन को परिपक्वता के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से और इसलिए भी कि मानव जाति और मैं समान महत्वाकांक्षा साझा करते हुए परिणाम हासिल कर सकें, मैंने मानव जाति को सदैव क्षमा करके स्वीकार किया है। उन्हें अपने वचन से पालन पोषण, आहार और अपनी सारी प्रचुर संपदा प्राप्त करने दी है। मैंने मानव जाति को कभी भी लज्जित नहीं होने दिया। फिर भी मनुष्य कभी मेरी भावनाओं का ख्याल नहीं रखता, क्योंकि मनुष्य भावनाहीन है और मेरे अलावा हर चीज से घृणा करता है। उसकी कमियों के कारण मुझे उससे बहुत हमदर्दी है। इसलिए मैंने मनुष्यों के लिए अत्यधिक प्रयास किए हैं, ताकि वे संसार में रहते हुए पृथ्वी की प्रचुर संपदा का जी भरकर आनंद ले सकें। मैं लोगों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करता, और चूंकि वर्षों से वो मेरा अनुसरण कर रहे हैं, ये सोचकर मेरा हृदय उनके लिए नरम हो गया है। ये ऐसा है मानो मैं इन मनुष्यों के ऊपर अपना कार्य करने का बीड़ा नहीं उठा सकता। इस प्रकार इन कृशकाय लोगों को देखकर, जो मुझे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे स्वयं को करते हैं, मेरे हृदय में हमेशा पीड़ा की एक अकथनीय अनुभूति होती है। लेकिन इसकी वजह से परिपाटी को कौन तोड़ सकता है? इसकी वजह से कौन स्वयं को परेशान करेगा? फिर भी मैंने अपना सारा इनाम मनुष्य जाति को प्रदान कर दिया है, ताकि वो इसका भरपूर आनंद ले सके। और इस मुद्दे पर मैंने मानव जाति के साथ गलत व्यवहार नहीं किया है। यही कारण है कि मानव जाति अब भी मेरे दयालु और उदार चेहरे को देखती है। मैंने हमेशा धैर्य रखा है और इंतजार करता रहा हूं। जब मनुष्य भरपूर आनंद लेकर उससे ऊब जाएगा, उस समय मैं उसके अनुरोधों को संतुष्ट करना शुरू करूंगा और मनुष्यों को उनके निरर्थक जीवन से छुटकारा दिलाऊंगा। फिर मानव जाति के साथ मेरा कोई और लेना देना नहीं होगा। पृथ्वी पर मानव जाति को निगलने के लिए मैं समुद्री जल का उपयोग कर चुका हूं। मैंने अकाल के द्वारा उन्हें काबू किया है। कीड़ों मकोड़ों की महामारियों से उन्हें डराया धमकाया है। उनके सिंचन के लिए भारी बारिश का उपयोग किया। फिर भी उन्होंने जीवन की निरर्थकता को कभी महसूस नहीं किया। आज भी लोग पृथ्वी पर जीवन जीने के अर्थ को नहीं समझते। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी उपस्थिति में जीवन जीना मानव जीवन की सबसे गहरी सार्थकता है? क्या मेरे भीतर होना किसी को आपदा के खतरे से बचा देता है? पृथ्वी पर कितने हाड़ मांस के शरीर आत्म आनंद की स्वतंत्रता की मनोदशा में रहे हैं? देह में जीवन जीने की निरर्थकता से कौन बचा है? फिर भी कौन यह पहचान सकता है? जब से मैंने मानव जाति की रचना की है, कोई भी पृथ्वी पर सर्वाधिक सार्थकता का जीवन नहीं जी पाया है। और इसलिए मानव जाति ने
निपट निरर्थकता का जीवन सदैव आलस्य में व्यर्थ गंवाया है। परंतु कोई भी इस प्रकार की दुर्दशा से बचने का इच्छुक नहीं है और न ही कोई अपने निरर्थक और उबाऊ जीवन को छोड़ने को तैयार है। मानव जाति के अनुभव में देह में रहने वालों में से कोई भी मानव संसार के रीति रिवाजों से नहीं बचा है। यद्यपि वे मुझसे आनंद लाभ उठाते हैं, इसके बजाय उन्होंने हमेशा प्रकृति को ही अपने ढंग से काम करने दिया और स्वयं को धोखा देते रहे हैं। एक बार जब मैं मानव जाति के अस्तित्व को पूरी तरह समाप्त कर दूंगा, तब पृथ्वी के उत्पीड़न को झेलने के लिए पृथ्वी पर कोई नहीं बचेगा और केवल तभी ये कह पाना संभव होगा कि मेरा महान कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है। अंत के दिनों के मेरे देह धारण में मैं जो कार्य करना चाहता हूं, वो है लोगों को देह में जीवन जीने की निरर्थकता को समझाना, और मैं इस अवसर का उपयोग देह को मिटाने के लिए करूंगा। उसके बाद से पृथ्वी पर कोई मनुष्य विद्यमान नहीं होगा। फिर कभी कोई पृथ्वी की निरर्थकता को लेकर नहीं रोएगा। फिर कभी कोई देह की कठिनाइयों के बारे में बात नहीं करेगा। फिर कभी कोई शिकायत नहीं करेगा कि मैं अन्यायी हूं। सभी लोग और वस्तुएं विश्राम में प्रवेश करेंगी। फिर मनुष्य कभी भागदौड़ नहीं करेगा, न लगातार व्यस्त रहेगा, न ही वो पृथ्वी पर यहां वहां तलाश करता फिरेगा, क्योंकि उसे अपने लिए एक उपयुक्त मंजिल मिल चुकी होगी। उस समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देगी। तब मैं मानव जाति से और कुछ भी नहीं मांगूंगा और उसके साथ फिर मेरा कोई विवाद नहीं होगा। हमारे बीच फिर कोई शांति संधि नहीं होगी। पृथ्वी पर मैं विद्यमान हूं और मनुष्य पृथ्वी पर जीवन जीते हैं। मैं उनके साथ जीवन जीता हूं। वे सब मेरी उपस्थिति से आनंदित होते हैं, इसलिए वे अकारण छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि वे चाहेंगे कि मैं कुछ समय और रुकूं। मैं मदद के लिए एक अंगुली भी उठाए बिना पृथ्वी के विध्वंस का गवाह होना कैसे सहन कर सकता हूं? मैं पृथ्वी का नहीं हूं। अपने धैर्य के कारण ही मैं आज तक यहां रहने के लिए विवश हुआ हूं। यदि मानव जाति ने अंतहीन अनुनय विनय न की होती तो मैं बहुत पहले ही चला गया होता। आजकल लोग अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे परिपक्व हो गए हैं और उन्हें अपने भरण पोषण के लिए मेरी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं मानव जाति के साथ विजय का उत्सव मनाने की योजना बना रहा हूं, जिसके बाद मैं उनसे विदा ले लूंगा ताकि वे अनभिज्ञ न रहें। निस्संदेह खराब रिश्तों के साथ अलग होना अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे बीच कोई द्वेष नहीं है। इस प्रकार हमारे बीच मित्रता हमेशा कायम रहेगी। मुझे आशा है कि हमारे रास्ते अलग होने के बाद मनुष्य मेरी विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे और इस दौरान मैंने जो शिक्षाएं प्रदान की हैं, वे उन्हें नहीं भूलेंगे। मैं आशा करता हूं कि वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मेरा नाम कलंकित हो, और वे मेरे वचन
याद रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरे चले जाने के बाद सभी मनुष्य मेरी इच्छा पूरी करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकेंगे। मुझे आशा है कि वे मेरे वचन का उपयोग अपने जीवन की नींव के रूप में करेंगे और मेरी आशाओं पर खरे उतरेंगे, क्योंकि मेरा हृदय हमेशा मनुष्यों के लिए चिंतित रहा है और मैं हमेशा उनसे जुड़ा रहा हूं। एक बार मानव जाति और मैं एक साथ इकट्ठा हुए थे और हमने पृथ्वी पर उन्हीं आशीषों का आनंद लिया था जो स्वर्ग में हैं। मैं मनुष्यों के साथ रहता था। मनुष्य हमेशा मुझसे प्रेम करते थे और मैंने भी हमेशा उनसे प्रेम किया है। हमारे मन में एक दूसरे के लिए अपनापन था। जब मैं मनुष्यों के साथ बिताए अपने समय को याद करता हूं तो मुझे हमारे हंसी खुशी और मनमुटाव के दिन याद आ जाते हैं। फिर भी इसी आधार पर हमारा प्रेम कायम था। एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटा। हमारे कई वर्षों के संपर्क में मानव जाति ने मुझ पर गहरा प्रभाव छोड़ा है और मैंने भी मनुष्यों के आनंद के लिए बहुत सारी चीजें दी हैं, जिसके लिए वे हमेशा दोगुने आभारी रहे हैं। अब हमारा एकत्र होना पहले के समान कभी नहीं होगा। हमारे वियोग के इस पल से दूर भला कौन भाग सकता है। मनुष्यों के मन में मेरे लिए गहरा लगाव है और मेरे मन में उनके लिए अंतहीन प्रेम है, लेकिन उसके बारे में क्या किया जा सकता है? स्वर्गिक पिता की अपेक्षाओं का उल्लंघन करने का साहस कौन करेगा? मैं अपने आवास पर लौट जाऊंगा, जहां मैं अपने कार्य का एक और चरण पूरा करूंगा। शायद हमें फिर मिलने का अवसर मिलेगा। मुझे उम्मीद है मनुष्य ज्यादा दुखी नहीं होंगे और वे पृथ्वी पर मुझे संतुष्ट करेंगे। स्वर्ग से मेरा आत्मा उन पर अक्सर अनुग्रह न्यौछावर करेगा। सृजन के समय मैंने भविष्यवाणी की थी कि अंत के दिनों में मैं उन लोगों का एक समूह बनाऊंगा जो मेरे साथ एक चित्त हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि अंत के दिनों में पृथ्वी पर एक आदर्श स्थापित करने के बाद मैं अपने घर लौट जाऊंगा। एक बार जब समूची मानव जाति मेरी इच्छा पूरी कर चुकेगी, तब वे वो प्राप्त कर चुके होंगे जिसकी मैंने उनसे अपेक्षा की है, और फिर मैं उनसे अब और कुछ भी करने की अपेक्षा नहीं करूंगा। इसके बजाय मानव जाति और मैं पुराने दिनों के बारे में कहानियों का आदान प्रदान करेंगे और उसके बाद हम अलग हो जाएंगे। मैंने ये कार्य करना आरंभ कर दिया है और मनुष्यों को स्वयं को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार होने और मेरे अभिप्रायों को समझने का अवसर दिया है, ताकि कहीं ऐसा न हो कि वे मुझे गलत समझ लें या मुझे क्रूर अथवा हृदयहीन न मान ले, जो मेरा मंतव्य नहीं है। क्या मनुष्य मुझसे प्रेम करते हैं और फिर भी मुझे एक उपयुक्त विश्राम स्थल से वंचित रखते हैं? क्या वे मेरी ओर से स्वर्गिक पिता से विनती करने के अनिच्छुक हैं? क्या मनुष्यों ने मेरे साथ सहानुभूति के आंसू नहीं बहाए हैं? क्या उन्होंने हम परमपिता और पुत्र के बीच आरंभिक पुनर्मिलन करवाने में मदद नहीं की है? तो अब वे अनिच्छुक क्यों हैं? पृथ्वी पर मेरी सेवकाई पूरी हो चुकी है
और मानव जाति से रास्ते अलग हो जाने के बाद भी मैं उनकी सहायता करता रहूंगा, क्या ये अच्छा नहीं है? हमें अपने रास्ते अलग कर ही लेने चाहिए ताकि मेरे कार्य के परिणाम बेहतर आएं और ये परस्पर लाभदायक सिद्ध हो। यद्यपि ये पीड़ादायक है, हमारे आंसू मौन बहने दो। मैं मानव जाति को अब और बुरा भला नहीं कहूंगा। अतीत में मैंने लोगों से बहुत सी बातें कही हैं जिनसे लोगों का हृदय छलनी हुआ है और उन्होंने दुख के आंसू बहाए हैं। इसके लिए मैं मानव जाति से क्षमा याचना करता हूं। वे मुझसे नफरत न करें, क्योंकि ये सब कुछ उनकी भलाई के लिए ही है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि मनुष्य मेरा मर्म समझेंगे। पहले हमारे विवाद होते थे, लेकिन अगर देखें तो हम दोनों इससे लाभान्वित हुए हैं। इन विवादों के कारण परमेश्वर और मानव जाति ने मित्रता का एक सेतु बना लिया है। क्या ये हमारे मिले जुले प्रयासों का फल नहीं है? हम सभी को इसका आनंद लेना चाहिए। मैं मनुष्यों से अपनी पिछली गलतियों की माफी मांगता हूं। उनके अपराध भी भुला दिए जाएंगे। यदि भविष्य में वे बदले में मुझे प्रेम देते हैं तो इससे स्वर्ग में मेरे आत्मा को आराम मिलेगा। मुझे नहीं पता कि इस संबंध में मानव जाति का संकल्प क्या है। लोग मेरा अंतिम अनुरोध मानकर मुझे संतुष्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं। मैं उनसे कुछ और नहीं मांग रहा हूं, बस इतना ही कि वे मुझसे प्रेम करें। इतना काफी है। क्या ये हो सकता है? आओ अपने बीच घटी सभी अप्रिय बातों को भुला दें। हमारे बीच सदैव प्रेम रहे। मैंने मनुष्यों को इतना अधिक प्रेम दिया है और उन्होंने मुझसे प्रेम करने की इतनी भारी कीमत चुकाई है। इस तरह मैं आशा करता हूं कि मानव जाति हमारे बीच अविरल और शुद्ध प्रेम को संजोए रखेगी, ताकि हमारा प्रेम संपूर्ण मानव जगत में फैल जाए और हमेशा के लिए बना रहे। जब हम फिर मिलें, तब भी हम प्रेम की कड़ी से जुड़े हों, ताकि हमारा प्रेम अनंत काल तक बना रहे। सभी लोग इसकी प्रशंसा करें और इसे प्रचारित करें। ये मुझे संतुष्ट करेगा और मैं मानव जाति को अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि मनुष्य मेरे उपदेश याद रखेंगे।